नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव और अब वक्त है जी भारत पर खास कार्यक्रम खबर समझिएगा। दिन भर बहुत सारी खबरें आती हैं, जिनमें से कुछ खबरों को विस्तार से समझना जरूरी होता है ताकि आप भारत के बदलते मिजाज को समझ सकें। यूपी में जो कानून तोड़कर अकड़ दिखाता है, सीएम योगी उसकी सारी अकड़ निकाल देते हैं। 2024 में जब जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था तो कट्टरपंथियों की गैंग ने पत्थरबाजी कर दी थी। अब 1 साल बाद उसी मस्जिद के पास फिर सर्वे हो रहा है। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे का सर्वे, लेकिन मजाल है कि भाईजान के मुंह से बोल भी फूट जाए। सीएम योगी ने सबको ऐसा टाइट किया है, सर्वे भी हो गया और पता भी नहीं चला। मतलब 2024 के सर्वे में दंगा था, लेकिन 2025 में सब चंगा है। अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं। दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। ये बात योगी यूं ही नहीं कह रहे, इसके प्रमाण साक्षात मौजूद हैं। संभल में, जहां विवादित जामा मस्जिद के बिल्कुल बगल वाली 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन पर भाईजान ने अवैध निर्माण कर डाला है, जिसकी अब पैमाइश हो रही है। ये जो पैमाइश आप लोग कर रहे हैं, कितने जमीन पर ये है और क्या सपोर्ट मिल पा रहा है सर? सपोर्ट तो पूरा ही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अब हम लोग तो सिर्फ आज पैमाइश कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद इसका चिन्हांकन हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये तमाम जो दुकानें, क्या ये कब्रिस्तान की जमीन पर है सर? हाँ, वर्तमान में तो नक्शा देखें अगर प्रथम दृष्टया तो ये सब कब्रिस्तान की भूमि है। अच्छा। क्योंकि इस कब्रिस्तान के चारों तरफ सड़क है, उधर जामा मस्जिद है। इट मीन्स ये मान के चला जाए कि सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कब्रिस्तान के नंबर में ही है। जाहिर है यह अवैध कब्जा टूटेगा, लेकिन मजे की बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान कट्टरपंथी गैंग चूं तक नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ योगी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर है, दूरबीन से हर गतिविधि ट्रैक हो रही है। ये वही संभल है जहां 2024 में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान कट्टरपंथियों ने तांडव मचा दिया था। पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी हुई थी। लेकिन आज 2025 में जब कब्रिस्तान की जमीन का सर्वे हो रहा है तो हर ओर शांति है, कोई हंगामा नहीं, शोर नहीं। यही प्रमाण है कि 1 साल में योगी ने संभल को किस तरह से बदल कर रख दिया है। संभल बेटरमेंट की ओर है। संभल में लैंड ऑर्डर को प्रिवेल किया जा रहा है और उसकी जरूरत भी थी। संभल संभल गया है और संभल रहा है और विकास की तरफ तेजी से दौड़ रहा है। कब्जा हटना चाहिए हर तरीके से। और पहले भी ये हरिहर मंदिर की जगह रही है। इन्होंने जब ये जामा मस्जिद बनाई उस समय में इन्होंने इसे कब्रिस्तान बना लिए थे। जिन गलियों में आज खाकी के बूटों की धमक सुनाई दे रही है, कभी वहां पुलिस वाले पैर रखने से भी डरते थे। इसी वजह से कट्टरपंथियों का हौसला इतना बढ़ा कि उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर डाला। यहाँ का जो बीघा है वो 8 बीघा जमीन है, जिसमें 2.5 बीघा जमीन पर कब्जा है। 22 लोगों के मकान और दुकान बने हुए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में ये जमीन कब्रिस्तान के तौर पर ही दर्ज है, लेकिन इसी जमीन पर कई घरों और दुकानों का आज निर्माण हो चुका है। कब्रिस्तान की 4780 स्क्वायर मीटर जमीन पर कब्जा हो चुका है। 1200 से 1500 स्क्वायर मीटर जमीन पर घर और दुकानें खड़ी कर दी गई हैं। ये जमीन सिर्फ कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए थी, लेकिन भूमाफिया ने इस पर अवैध कब्जा कर डाला। नक्शा आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये पूरे संभल का नक्शा है। ये जमीन पर कौन सा जो हिस्सा है वो कब्रिस्तान का हिस्सा, जहाँ पर लोगों ने यहाँ पर दुकानें और मकान बना रखे हैं। ये यहाँ से चलेंगे, हम यहाँ पे खड़े हैं इस समय। अच्छा। और यहाँ से जब चलेंगे ना, ये सड़क चल रही है। जी जी। इस सड़क के अंदर जितना भी ये सब कब्रिस्तान का हिस्सा है। अवैध कब्जों के सर्वे का काम अब पूरा हो गया है। अब कब्जा करने वालों को नोटिस जारी होगा, उनके जवाबों की समीक्षा होगी। जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कब्जा हटाने के लिए सख्त कार्रवाई तय है। तो खाली थी ये? खाली तो कुछ नहीं था ये। खाली थी, वाले साहब रह गए थे यहाँ पर। तो आपको लगता है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है? न कब्रिस्तान की नहीं। उनके कब्रिस्तान थे पीछे हमारे। अच्छा। उन लोगों से हमने जगह ली है। जिनका कब्रिस्तान है उन्हीं से ली उनसे ली नहीं, हमारी पुश्तैनी यहाँ पर जगह है, दादी लाही जगह है हमारे पास, दादा परदादा। मेरे पास 10 दुकानें यहाँ पर, ऊपर मेरा मकान है। मेरे पास बनामा है,
ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के पेपर है मेरे पास। हालांकि ये मामला केवल अवैध कब्जे तक ही सीमित नहीं है, इसके तार 2024 की हिंसा से भी जुड़ रहे हैं। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की शिकायत करने वाले का दावा है कि 2024 के सर्वे के दौरान इन अवैध मकानों और दुकानों से पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई थी। ऐसे में प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। 8 थाने जनपद के इन सब की फोर्स को बुलाया गया था ताकि किसी प्रकार का कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हो, और रेंज और जोन स्तर से भी एडीजी जोन और डीआईजी रेंज के द्वारा भी फोर्स प्रोवाइड किया गया था। जिस जमीन का सर्वे हुआ है 1990 से पहले तक वो पूरी तरह कब्रिस्तान के रूप में ही इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे इस पर निर्माण होता चला गया। अब अगर यहाँ बसे भाईजान इस निर्माण का वैध सबूत नहीं दिखा पाए तो वही होगा जो अवैध कब्जे को लेकर यूपी में होता है, बुलडोजर एक्शन। जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है उन्हें नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद यहां पर आने वाले समय में बुलडोजर की भी कार्रवाई हो सकती है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। यूपी में योगी है, इसीलिए कब्जा गैंग में फियर रहता है। संभल में अवैध कब्जा हटाने के लिए जहां सर्वे चल रहा है, वहीं राजधानी लखनऊ में अवैध कब्जे पर भयंकर बुलडोजर चला है। एयरपोर्ट के आसपास अवैध निर्माण कर भूमाफिया लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट के पास भी ऐसी ही एक अवैध कॉलोनी बना दी गई थी, जिसे दिखाकर भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा था। ये खेल जब एलडीए की नजर में आया तो शुरू हो गया बुलडोजर वाला प्रहार। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। आप देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। सीएम योगी का बुलडोजर जहां विकास की नई इबारत लिखता है, वहीं भूमाफियाओं के अवैध निर्माण को मिट्टी में भी मिलाता है। साल 2025 खत्म होते होते राजधानी लखनऊ में योगी के बुलडोजर का आजादी मार्च देखने को मिला। आजादी भूमाफियाओं की साजिश से, आजादी अवैध कब्जे से, साथ ही आजादी चमकदार मकान दिखाकर लूट वाले षड्यंत्र से। 1, 2, 3, 4 और 5 न्याय के 5 योद्धा मैदान में उतरे तो अवैध कब्जे वाली कॉलोनी की नींवें हिल गईं। पहला बुलडोजर आगे बढ़ा तो उसके विशाल पीले पंजे ने एक मकान पर जोरदार प्रहार किया और चमचमाती इमारत धड़ाम हो गई। एयरपोर्ट के पास मौजूद अवध रेजिडेंसी में 21 अवैध रो हाउसेस को ध्वस्त किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बिना एलडीए से नक्शा पास कराए, लेआउट पास कराए यहां पर अवैध रो हाउसेस बनाए गए थे। लगभग 1 साल पहले कार्रवाई की गई थी, इन बिल्डिंग्स को सील यहां पर किया गया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार निर्माण यहां पर चलता रहा। अंततः नोटिस देने के बाद जब बिल्डर नहीं माने तो उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ऐसे ही बारी बारी 5 बुलडोजर ने 5 या 10 नहीं बल्कि 21 मकानों को ध्वस्त करके करीब 5000 वर्ग मीटर के अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया। जो अवैध रूप से बने हुए यहाँ जो बिल्डर्स ने बनाया हुआ है, जिन्होंने हम लोगों को फंसाया, भोली भाली जनता को, हम लोगों को जो मालूम नहीं था यहाँ पे, तो ये कार्यवाही सही है इस हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि हम इस पे बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन इस वे में कि और दूसरे लोग ना फंसे यहाँ पे आके। यहाँ पे एक कहने घर लेने आए थे और किसी तरह हम यानी कि एक बहकावे में आके फंस गए हैं। जब हम फंस गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे चीज़ें खराब हो चुकी हैं, और आज की डेट में जो ये कार्रवाई हुई है हम तो ये सही मानते हैं, ताकि यानी जैसे हम फंस चुके हैं कोई और ना फंसे। जानकारी के मुताबिक लखनऊ एयरपोर्ट के पास इस अवैध कॉलोनी में 21 मकान बनाए गए, लेकिन निर्माण से पहले न तो लेआउट पास कराया गया, न ही नक्शे पर एलडी की मोहर लगवाई गई। एलडीए ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ कोर्ट में अपील की और न्यायालय के आदेश पर इस बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया। लालगंज तहसील में हम लोग को ये सूचना मिली थी कि अवैध निर्माण है। उसमें इनफैक्ट जो हमारा डिमोलिशन ऑर्डर था उसके विरुद्ध ये माननीय आयुक्त महोदय के पास भी गए थे और शासन भी गए थे, और जब वहां से आदेश खारिज हो गया, इनका जो अपील थी वो खारिज हो गई, तो उसके बाद हम लोगों ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल इतना हिट है कि दूसरे राज्य में भी माफिया की गर्मी उतारने के लिए बुलडोजर ही आता है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के अशोकनगर की,
जहां सट्टा किंग आजाद खान के अवैध साम्राज्य को बुलडोजर ने हैप्पी न्यू ईयर बोला। जिस इमारत को पीले पंजे चीर रहे हैं वो आजाद खान का होटल आजाद पैलेस है। दावा ये कि होटल कम और सट्टेबाजी का अड्डा ज्यादा था, लेकिन अब अवैध अड्डा मलबा बन गया। विधिवत 2 से 3 नोटिस नगर पालिका के द्वारा जारी किए गए हैं। इनको खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। अब अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की जाए। बुलडोजर एक्शन के दौरान सट्टा किंग आजाद खान का कोई गुर्गा बुलडोजर रोकने की हिमाकत ना कर सके, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती थी। 5 ड्रोन कैमरों की मदद से आसपास की निगरानी की गई। लखनऊ हो या मध्य प्रदेश, बुलडोजर की इस धमक ने बता दिया कि जैसे साल 2025 में अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया गया, साल 2026 में ठीक वैसे ही माफियाओं की कमर तोड़ी जाएगी। यानी साल बदलेगा, लेकिन बुलडोजर की चाल ऐसी ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बुलडोजर से इलाज करने वाले योगी का इस वक्त बड़ा ध्यान नए साल के जश्न पर कट्टरपंथियों पर भी है। जहां एक तरफ नए साल के जश्न की तैयारी की जा रही है, तो वहीं बड़ी तैयारी योगी फोर्स ने भी की है। तैयारी कट्टरपंथियों के नफरती प्लान को फेल करने की, और इसके लिए तैयार किया गया है अभेद्य सुरक्षा चक्र, जिससे कि यूपी में आपकी पार्टी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। यूपी में अपराधियों का हर प्लान फेल करने वाली योगी फोर्स का नए साल का प्लान तैयार। नए साल के जश्न में अगर खलल डालने वाले और माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई तो हाल क्या होगा, ये यूपी के अलग अलग शहरों की इन तस्वीरों से समझिए। यहाँ दिन हो या रात, योगी फोर्स हर जगह मुस्तैद है। सुरक्षा में कोई चूक ना रहे, इसके लिए फ्लैग मार्च की जा रहे हैं। सीनियर अधिकारी खुद सड़क पर उतरे और सीधा हुड़दंगियों को चेतावनी दी। जो शरारती तत्व हैं, हुड़दंगी तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, उन पर विधिक प्रावधानों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए हमारी सादे में, यूनिफॉर्म में हमारी क्राइम की टीमें भी लगी हैं, जिनकी अच्छी पता रसी, सुराग रसी है। योगी के नए साल में सुरक्षा प्लान में सबसे खास है धार्मिक स्थलों की सुरक्षा। जहां महाकुंभ जैसी सुरक्षा का प्लान किया गया, इसमें बड़ा ध्यान अयोध्या, काशी और मथुरा जी की सुरक्षा पर है, जहां ड्रोन और हजारों सीसीटीवी निगरानी में लगे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पाबंदियां हैं। सुरक्षा की बड़ी वजह है श्रद्धालुओं का यह मेला, जो लगातार धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहा है। पहली तस्वीर वृंदावन की। यहां खुद डीआईजी सुरक्षा इंतजाम के लिए पहुंचे। भीड़ का आलम यह कि पैर रखने की जगह नहीं, ऐसे में श्रद्धालु सुरक्षित रहें, जश्न मना पाएं, उसके लिए बाहरी वाहनों पर बैन लगाया गया। निर्धारित जगहों पर पार्किंग रखी गई। ड्रोन और अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। इसमें महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी, हमारी इंटेलिजेंस की टीम है, क्राइम की टीम है, यातायात का डिटेल डिप्लॉयमेंट, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, पीएस सिस्टम के माध्यम से लगातार श्रद्धालुओं को अनाउंसमेंट, साइनेजेस के माध्यम से रूट के बारे में जानकारी दी जा रही है। ऐसे इंतजाम काशी में भी, जहां नए साल पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब है। हर दिन 5 से 6 लाख लोग काशी पहुंच रहे हैं। पूरे शहर की निगरानी सीसीटीवी से हो रही है। मंदिर परिसर के ऊपर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ और कमांडोज हैं। सभी सुरक्षा एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मंदिर की तरफ जाने वाले सभी रास्ते नो व्हीकल जोन घोषित हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट व नमो घाट के लिए डाइवर्जन प्लान का उल्लेख है। इस डाइवर्जन प्लान में आवश्यकता अनुसार भीड़ अत्यधिक नमो घाट पर अगर आती है तो उसके दृष्टिगत पड़ाव सूजाबाद से अंतिम विकल्प के रूप में यह डाइवर्जन किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या की तस्वीर भी देखी। नए साल के साथ प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर यहां भव्य समारोह रखा गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी खुद मौजूद रहेंगे। पुलिस बल तैनात है, सभी रास्तों पर चेकिंग है। 3000 से ज्यादा जवान मुस्तैद किए गए हैं। शहर के अंदर बाहर की गाड़ियों के घुसने पर रोक। जो रेगुलेशंस हैं वो एस्टैब्लिश किए हैं और भीड़ नियंत्रण की सभी कार्रवाइयां स्थानीय लोगों के सहयोग से की जा रही हैं। धार्मिक स्थलों के अलावा बड़ा ध्यान है संवेदनशील इलाकों पर, जहां दंगाई अक्सर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं।
वहां भी नफरती प्लान पर पानी फेरने की तैयारी योगी फोर्स कर चुकी है। नियम का जो अलाउड है उसके हिसाब से आप अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे को परेशान करके, किसी सड़क को बाधित करके या जो यातायात है उसको बाधित करके या कोई अनुशासनहीनता हुड़दंगई करके अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पुलिस बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। यानी संदेश साफ है, नया साल हो या कोई त्योहार, सुरक्षा सबसे पहले, सबसे अहम थी, है और रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात घुसपैठियों की, जिनके खिलाफ यूपी से असम तक एक्शन तेज हो गया है। योगी हो या हेमंता, दोनों का एक ही प्रण है, नहीं बचेगा एक भी घुसपैठिया। पहले यूपी में योगी और अब असम में चुनाव से पहले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को हिंदुस्तान छोड़ने की फाइनल वार्निंग दी है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में दिन हो या रात, घुसपैठियों के खिलाफ योगी फोर्स जबरदस्त एक्शन में है। हर शहर के गली मोहल्लों से झुग्गी बस्ती तक तलाशी अभियान चल रहा है ताकि यूपी में एक भी घुसपैठिया न बच पाए। और ये बात सीएम योगी खुलकर बोल चुके हैं। जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक तरफ यूपी से घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है तो दूसरी तरफ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। पहले रोहिंग्याओं से सरकारी जमीन को बुलडोजर से मुक्त कराया और अब घुसपैठियों को असम छोड़ने के लिए फाइनल वार्निंग दे दी गई है। সকলো অচিনাকি লোকক আহ্বান জনাম যে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে সত্ৰৰ পৰা আঁতৰি যাওক, আমাৰ ফৰেষ্টৰ পৰা আঁতৰি যাওক। চৰকাৰে কাকো ৰেহাই নিদিয়ে, এই কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এতিয়া জাতি জাগিছে। असम में हिमंता सरकार ने 2021 से 2025 तक करीब 1.5 लाख बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 30,000 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को बाहर किया गया है। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य की बदलती डेमोग्राफी को लेकर भी सनसनीखेज दावा किया था। सीएम हिमंता के मुताबिक असम में 40% आबादी बांग्लादेशी मुस्लिमों की है, जो असम के साथ साथ पूरे देश के लिए खतरनाक है। दरअसल असम में अगले साल चुनाव होने हैं और उससे पहले सीएम हिमंता एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मगर हिमंता के एक्शन से असम के मियां भाई के साथ साथ मजहबी सियासत करने वाले कई सियासतदान भी टेंशन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बरेली की करते हैं, जहां 2 दिन पहले एक बर्थडे पार्टी में बवाल मचाने वाले हिंदूवादी संगठन के लोगों पर योगी फोर्स ने कड़ा एक्शन लिया और लव जिहाद के नाम पर हंगामा करने वालों को सलाखों के पीछे धकेल दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। पुलिस का दिमाग खराब हो गया तो हमसे पंगा लेने की सोच रही है। हमसे जिन्होंने पंगा लिया उनका पता भी नहीं लगा। ये धमकी भरा वीडियो उसी ऋषभ ठाकुर का जो खुद को बजरंग दल का नेता बताते हुए बरेली में कैफे में घुसा, लव जिहाद का आरोप लगाया, बर्थडे पार्टी मना रहे लड़के लड़कियों से बदसलूकी की, मारपीट की। फौरन एक्शन हुआ, 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 5 लोग प्रिंस, आकाश, आशीष, मृदुल और दीपक, ये समस्त निवासी थाना क्षेत्र इज्जत नगर के हैं। इन्हें गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा एक अन्य बाल अपचारी जो इज्जत नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। हुड़दंग में शामिल लोगों पर पुलिस की कार्रवाई से इनका मुखिया ऋषभ ठाकुर इस कदर बौखला गया कि सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हुए योगी फोर्स को धमकी दी। पुलिस का दिमाग खराब हो गया तो हमसे पंगा लेने की सोच रही है। हमसे जिन्होंने पंगा लिया उनका पता भी नहीं लगा। इस वीडियो में ऋषभ ठाकुर ने खुद को हिंदुत्व का रक्षक बताया और पूरे मामले को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया। 6 की 6 हिंदू लड़कियां
और मुसलमान लड़के 5। तो अगर हम गए और जब कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए, तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ, क्या मुझे सब भाई जागरूक को आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहाँ ये लव जिहाद का मामला नहीं था? ऋषभ का दावा ये कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो गलत है। इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर गलत ढंग से दिखाया गया। रेस्टोरेंट में एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ थी। मुस्लिम लड़के ने लड़की के जन्मदिन पर कैफे बुक किया था। उसी मुस्लिम लड़के ने 5 मुस्लिम दोस्तों को बुलाया और उस वक्त कैफे में 6 हिंदू लड़कियां मौजूद थी। सवाल ये कि कैफे में जो कुछ भी हो रहा था उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला ऋषभ ठाकुर कौन? ये सवाल तब और बड़ा हुआ जब जिस बजरंग दल का मेंबर होने का दावा ऋषभ ने किया, उसी बजरंग दल ने दावा किया कि ऋषभ ठाकुर को ग्रुप से निकाला जा चुका है। जो व्यक्ति संगठन के हिसाब से नहीं चल सकता उसको हम संगठन में नहीं रख सकते, इसीलिए उसको सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया है। आने वाले समय में वो किसी भी घटना या किसी भी तरीके की कोई भी वाद विचार होता है तो उसके लिए संगठन का कोई उसमें हाथ नहीं होगा। ऋषभ ठाकुर सारे दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। अब वो जो भी करते हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। इस खुलासे के बाद ऋषभ ठाकुर पर कानून का शिकंजा और कसेगा। बरेली के कैफे में हंगामा करने के आरोप में कार्रवाई हो सकती है, ठीक वैसे जैसे अलीगढ़ में हिंदूवादी नेता मोहन चौहान के साथ योगी फोर्स ने मोहन चौहान को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अरेस्ट किया। मोहन चौहान पर भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर को पीटने की धमकी समेत कई विवादित बयान देने का आरोप है। चंद्रशेखर को मारेगा पूरा देश। पुलिस लंबे वक्त से मोहन चौहान की तलाश कर रही थी। कल जैसे ही खबर मिली कि मोहन चौहान समर्थकों के साथ सिविल लाइन इलाके में है, उसे बीच रास्ते से उठाया गया। इसी दौरान समर्थकों ने नारेबाजी की, लेकिन किसी की एक न चली। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, लगातार एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप देखते रहिए जी।